नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ये सीटेट का सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों का ये है। सीटेट पेपर 1 का भी यही है। मैं यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। इस टाइप के कुछ मेरे नोट्स हैं, ये पूरा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एज मैं आपको टारगेट दे चुकी हूँ कि इस वीक या नेक्स्ट वीक तक अगर 50 सब्सक्राइबर हो गए, नेक्स्ट वीक तक मैं जितनी भी वीडियो अपलोड कर पाई, अगर मैं 50 सब्सक्राइबर के आसपास भी पहुंच गई तो मैं कंटिन्यू करूंगी। अदरवाइज इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। मेहनत लगती है, देखो टाइम भी लगता है, सब कुछ है अपना, मुझे अपने काम भी करने हैं, अपने जॉब भी है, अपना पढ़ना भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। हमारे पास ये टॉपिक, ये हमारे पास 23 टॉपिक है, मैं दिए हुए हैं, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराने वाली हूँ और उससे रिलेटेड PYQ भी कराऊंगी। मैं सर्च करूंगी उससे रिलेटेड PYQ एंड आई विल कवर दैट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये आज हम करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक आज हम कवर कर देंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टोटल 30 चैप्टर में करा दूंगी। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, आई शुड यूज रेड कलर। तो 30 में करा दूंगी। 23 टॉपिक्स है, 30 चैप्टर होंगे, 23 वीडियो। ये चैप्टर 1 है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन रिलेशन विद लर्निंग, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है। और उसका सब टॉपिक में आ जाता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ, कि भाई ये ग्रोथ क्या होती है। हमें पता है ग्रोथ मतलब बढ़ना, ठीक है, ओके। इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीज हो जाए या साइज में इंक्रीज हो जाए, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ। मतलब कि मान लो आपका वेट पहले 45 था, अब 55 हो गया, तो ये क्या हुई है, ग्रोथ। आपकी हाइट पहले 5 फुट थी, अब 5 फुट 5 इंच हो गई है, तो ये क्या हो गया है, ग्रोथ, राइट, ओके। नाउ नैरो कॉन्सेप्ट डील विद फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब ये कि नैरो कॉन्सेप्ट होता है जो फिजिकल डेवलपमेंट से ही, इसका जो सारा कह सकते हैं रिलेट किससे होता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेट होता है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव होती है, ग्रोथ सबको पता है क्वांटिटेटिव नेचर में होती है, मतलब मेजर की जा सकती है नंबर्स में, न्यूमरस। जैसे देखो मैंने बताया आपका वेट मान लीजिए 52 है, अब 4-5 महीने बाद 55 हो गया, तो बढ़ गया ना, नंबर में बढ़ा है ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमरस ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा नंबर में ही होती है। ग्रोथ इज अ प्रोसेस दैट लास्ट फॉर द सर्टेन, अच्छा ऐसा नहीं है ग्रोथ बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे आके रुक जाती है। हाइट के साथ तो यही देखा गया है, आपकी हाइट 5 फुट थी, अब 5 फुट 5 हो गई, अब आपकी एज बढ़ गई कि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। हाँ, वेट के साथ ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं होता वेट के, अगर नॉर्मल इंसान अगर 52 है तो अगले महीने 55 हो गया, उसके अगले महीने 60, उसके अगले महीने 65। ये तो नॉर्मल इंसान नहीं है ना, ये तो बीमारी से ग्रस्त है ना। तो यही मैं बता जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ अ गर्ल 16 से 18 ईयर्स और हाइट ऑफ द बॉयज इतने तक आके रुक जाती है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है गर्ल्स एंड बॉयज का, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट फॉर प्रीनेटल स्टेट्स से एम्ब्रोइक स्टेट्स और कंटिन्यू डेथ तक। ये क्वेश्चन बना है, ये PRT में भी क्वेश्चन बना है एंड CTET में भी क्वेश्चन बना है। तो आप एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेवलपमेंट जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, जो कि आपके जो मदर वूम से ही, आप जब मदर के वूम में होते हैं तब से लेके आप जब डेथ हो जाती है आपकी, तब तक ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। डेवलपमेंट का ये रोल है। ग्रोथ तो लिमिटेड है, बट डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड। इट इज रिलेटेड टू मेंटल एंड सोशल एंड इमोशनल कॉग्निटिव मॉरल फिजिकल साइड टू। मतलब फिजिकली तो चलो ठीक है, बढ़ भी रहे, मेंटली भी होता है, सोशली भी, इमोशनल कॉग्निटिव, तो देख रहे हो कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट, ओह सॉरी, बार मिल रहा है, हाँ, डेवलपमेंट मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बढ़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कॉग्निटिव भी होता है, मोरल होता है, फिजिकल होता है, सारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। अभी हमें दिया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PRT में भी आ जाता है, CTET में भी पूछ लेते हैं और PRT में भी पूछ लेते हैं और आपके TGT में भी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्रीनेटल स्टेज आती है। प्रीनेटल स्टेज सबसे पहली होती है कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब बच्चा कंसीव होता है एंड जब उसका बर्थ हो जाता है तब तक का उसका क्या रहता है, प्रीनेटल स्टेज रहता है। एंड जब 10 से 14 डेज का हो जाता है वो इन्फेंसी में होता है। इन्फेंसी में 10 से 14, ये इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है बस आपको। बेबीहुड में 2 वीक्स टू 2 ईयर्स रहता है। चाइल्डहुड में 2 ईयर्स टू 10 to 12 ईयर्स तक रहता है। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर रहता है। लेटर चाइल्डहुड में 6 to 12 ईयर्स। प्री एडोलसेंस में गर्ल्स होती है तो 11 to 13, बॉयज होते हैं तो 12 to 14 तक रहता है। 13 to 14 या 12 to 14 कुछ भी कह सकते हैं। अर्ली एडल्टहुड रहता है 21 से 40। मिडिल एज 40 से 60 और ओल्ड एज तो 60 प्लस चला जाता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, PRT हो या CTET हो या TGT एग्जाम हो, बहुत सारे हों, उसमें पूछा जाता है ये। डेवलपमेंट चेंजेस, अब डेवलपमेंटल चेंजेस कैसे आते हैं। साइज में चेंज होता है, पहले ऐसे होते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, है ना। तो चेंजेस, डेवलपमेंट चेंजेस ऐसे आते हैं, साइज में चेंज होता है।
तो चेंजेस इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि ये पहले इतना हुआ फिर ऐसे फिर एकदम से ऐसे फिर ऐसे, एक प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं डेवलपमेंट, ठीक है ना। डेवलपमेंटल चेंजेस एक प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं और टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। डिसअपेरेंस ऑफ द सेम फीचर, मतलब देखो ना, जैसे आप बचपन में जैसे आप थे वैसे आप नहीं हो, वो थोड़े आपके रिफाइन हो गए हैं, फीचर्स थोड़े सुंदर हो गए हो बचपन से, है ना, ऐसा होता है। तो राइज ऑफ न्यू फीचर भी आने लग जाते हैं। डिफरेंट डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक 4 टाइप के हम डोमेन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से पढ़ो। इस बार के 2026 के पीआरटी में ये क्वेश्चंस, इससे 3-4 क्वेश्चन बने और 3-4 शिफ्ट्स में, तो ध्यान से सुन लो यार। फिजिकल डोमेन में पहला आता है हमारा ग्रोस मोटर मतलब लेग्स और आर्म्स, लार्ज मसल्स। ग्रोस मोटर होती है मतलब जैसे जिसमें लार्ज मसल काम करती है, हाथ और पैर, ठीक है ना। और फाइन मोटर मतलब छोटे छोटे फिंगर से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड, लिखने विखने से रिलेटेड जो आता है ना, हैंड्स एंड फिंगर, वो होते हैं फाइन मोटर। फिजिकल डोमेन में क्या आता है, सफेलोकोडल मतलब सर से पैर तक, याद रखना है। सफेलो, सी से सफेलो, सी से सर, है ना, स की साउंड जो आ रही है, सर से पैर तक सफेलोकोडल, ठीक है। हेड टू टो, ये क्वेश्चन बना था 2026 पीआरटी में। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी बोलेंगे, मतलब कि सेंटर से बाहर, पहले स्पाइनल कोड आएगा फिर बाहर, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले चाइल्ड के आर्म्स आएंगे फिर हैंड आएंगे, राइट। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, कॉग्निटिव तो वर्ड आपको जहां भी दिख जाए, जहां भी मेरी बात एक बार माइंड में डाल लो, कॉग्निटिव जहां भी दिख जाए वो किससे रिलेटेड होगा, थिंकिंग से, इंटेलेक्चुअल से, मेमोरी, रीजनिंग, सोचने से, कॉम्प्रिहेंड करने से, अपने दिमाग में विचार चलाने से, कॉग्निटिव जहां भी वर्ड आ जाए वो बोलता है। अब ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारे प्याजे जी ने दिया है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये प्याजे ने दी है, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, मतलब कि ये मोरली करेक्ट है या नहीं है, ये एक एनिमल है ना, या एक डॉग है, इसको मारना गलत है या सही है, ये मोरली बच्चे में सिखाओगे, जब तक नहीं वो ये गलत हरकतें करता रहेगा, मतलब जैसे गलत हरकतें, जैसे एडोलसेंस में आके बच्चे दारू सिगरेट करते कि वो ठीक है या नहीं है, जब तक उनको नहीं मॉरली नॉलेज होगी वो करेंगे ये चीज़। तो मॉरल डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंट में, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस निकालना। कोलबर्ग की डिटेल स्टडी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कोलबर्ग की दी हुई है। चाइल्ड इज समवन हु कंस्ट्रक्ट हिज ओन मॉरल वर्ल्ड व्यू एंड फॉर्म आइडिया अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग। तो चाइल्ड एक राइट और रॉन्ग के बीच में व्यू बना पाए, उसे बोलते हैं हम, एक मिनट, मॉरल डेवलपमेंट। ये हमारे प्याजे जी ने दिया हुआ, ये भी आई एम सॉरी मैं नाम लिखना भूल गई हूँ, बट आई विल मेंशन हियर। आप ये नोट्स कॉपी कीजिए, स्टॉप कर करके वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मैं थोड़ी थोड़ी देर रोक लेती हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे रोक रही हूँ, साथ साथ मैं बनाती जा रही हूँ। सी, आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही है, मुझे कुछ और रिफाइन करना है, कुछ और चेंजेस करने हैं, तो वो भी मुझे बता दीजिए। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं चेंजेस कैसे करूँगी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ा दीजिए, 50 के अराउंड भी अगर सब्सक्राइबर हो गए तो मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है। आप एक बार खुद कोशिश कीजिए एक समझने की, मुझे ये वीडियो बनाना, ये लिखना, ये कंटेंट रिफाइन करना, एक बिल्कुल छोटे से छोटे बात में क्रिस्प बात कह जाना, है ना, कितना टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, अदरवाइज़ तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। क्योंकि अपने भी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने भी काम होते हैं, ये समझाने के चक्कर में ना। देखिए ये डोमेन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी आप डोमेन को समझ ले उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि डोमेन्स जो होते हैं वो आपके पीआरटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप टीजीटी देंगे वहाँ भी पूछे जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 डोमेन्स आ ही जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है इस बार के सीटेट में भी ये अटकेगा, मज़ा आ जाएगा जब अटकेगा, और फिर मैं शॉर्ट्स डालूंगी, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर से पैर तक, मतलब कि पहले स्पाइनल कॉर्ड, एक मिनट, पहले स्पाइनल कॉर्ड फिर हार्ट, ऐसे लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड टू हार्ट, ऐसे लिख सकते हैं, GART हार्ट। कॉग्निटिव डोमेन में बता चुकी हूँ, मोरल डेवलपमेंट में बताती हूँ, सोशल एंड इमोशनल में आ जाते हैं गाइस, ठीक है ना। तो सोशल एंड इमोशनल क्या कहती है हमारी, तो चाइल्ड इंटरेक्ट विद अदर पीपल एंड चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट, ये इंपॉर्टेंट होती है कि लोग कैसे, बच्चे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। एक छोटा बच्चा है, यहाँ पर वो अलग थलग है, मासूम उदास बैठा है, और यहाँ पर ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, राइट, ये बेचारा अलग बैठा है।
तो इसका जो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका सोशल एंड डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन कमजोर है या इसमें वर्क करने की जरूरत है। सोशल रूल्स, अडॉप्शन ऑफ ग्रुप वैल्यू, नॉर्म्स, रिलेशन विद अडल्ट कैसा है उसका, बात कर रहा है, चुप चुप है, ये चीज़। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, अब इससे रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आती है, वो भी हम पढ़ेंगे, टॉपिक है आपका, सब पढ़ेंगे। कोलबर्ग, पियाजे, सारे जितने भी आपके यू कैन से थियोरिस्ट है, सबके बारे में बात करेंगे। फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, स्किन इन्फेक्शन, टीथ। अच्छा, खाना, फैक्टर कौन से होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो फूड, खाना, भाई खाना अच्छा नहीं होगा तो इंसान क्या, जानवर भी कमजोर पड़ जाएगा ना, उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो फूड, फ्रेश एयर, भाई दिल्ली वालों कैसे डेवलप हो रहे हो, है ना। तो फ्रेश एयर जब तक नहीं होगी तो पोल्यूटेड होगी तो कैसे डेवलप होगा। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, जो कि आज के युवा में बिल्कुल मिसिंग है। गेम्स खेलना, ये सब आजकल ऑनलाइन आ गया, तो सब लोग फुटबॉल भी ऑनलाइन खेलते हैं, क्रिकेट भी ऑनलाइन खेलते हैं, क्या कर सकते हैं। सेक्स डिफरेंसेस, मेल फीमेल, राइट, ये आ जाता है। मेल फीमेल बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। मेल्स जो होते हैं वो कोई और गेम पसंद करते हैं, जो फीमेल होती है, मतलब जो गर्ल चाइल्ड होती है, वो अलग गेम करती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में अब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन, ये मैंने करा दिया। अगली वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट करवाऊंगी और फिर इन दोनों के PYQ करवाऊंगी एंड एक्स्ट्रा 10 से 20 क्वेश्चन लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। बताइए, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते मैं सारा करूंगी। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं टेलीग्राम बनाकर, अभी मैंने टेलीग्राम भी नहीं बनाया, टेलीग्राम बनाकर मैं उसमें ये डाल दूंगी। अदरवाइज तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई YouTube. Please do subscribe and like it. Thank you so much.